हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट डू दे वांट टू नो अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको क्यूरियस करती हैं आपके मुताल्लिक, और वो आज भी आपके मुताल्लिक की तमाम बातें जानना चाहते हैं। और हो सकता है आपके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत कम होती हो, बड़े रिज़र्व माहौल में होती हो, या आपके पर्सन बहुत रिज़र्व हो, बिकॉज मुझे रिज़र्व वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपके माइंड में चलता होगा कि ये मुझसे बातें कम करते हैं, ये मुझसे मेरे बारे में कम पूछते हैं। तो क्या है ऐसी बातें जो आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही हो। चलिए, क्या जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। व्हाट डू दे वांट टू नो अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज और फेज से ख़ुद वाकिफ़ हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे। मैं वही रिवील करूँगी जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, इसलिए मैसेजेस बिल्कुल वही पिक करें जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मिलता हो। वॉट डू दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू। आपके पर्सन आपके मुतालिक क्या जानना चाहते हैं। ये कार्ड आना चाह रहे तो हर्मिट, वर्गो। आपकी साइलेंस क्यों है, खुल के सामने नहीं आ रहे। आपके पर्सन आपके मुतालिक क्या जानना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़ा छाया हुआ है भाई। आपके पर्सन की सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि वो आपके दिल में ये जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी डिज़ायर है कि वो ये जान लें, क्योंकि जिस तरह वो रिज़र्व है, मुझे लग रहा है आप भी उतने ही रिज़र्व हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, पहले मैं ये बात बता दूं कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान खामोशी ज़्यादा है, गुफ्तगू कम है, जिसका सबसे बड़ा साइन हर्मिट कार्ड है। एक तो एज अ पर्सन आपकी एनर्जी में हर्मिट कार्ड वैसी हर्मिट मोड है, आइसोलेशन, साइलेंस, रिजर्व, पॉइज, विजडम, डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करना, अपनी बातों को कहने से पहले बहुत नापना तोलना, बेधड़क बातें नहीं कहना, जो बात कहना डीप कहना, हर बात में मल्टीपल मायने होना। ये चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। दूसरा, आपके पर्सन की ख़ुद की भी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इसी तरह की नेचर और फितरत है कि एक तो बाय फेस ये बहुत ही सीरियस पर्सन है, चाहे खातून हो या मर्द, बहुत सीरियस। लेकिन इनको इंक्विजिटिव नेचर अच्छी लगती है। इनको अच्छा लगता है कि इनके मुतालिक बातें हों, इनको अच्छा लगता है कि इनके मुतालिक क्वेश्चन किए जाएं, इनको अच्छा लगता है कि इनके बारे में पूछा जाए, टटोला जाए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। ये नहीं कि आप जानबूझ के नहीं करते, आप संभल कर रहते हैं। आप मेहनती बहुत हैं। आपके पर्सन को आपके काम के बारे में, आपके रूटीन के बारे में जानने का बहुत शौक़ है कि आपका दिन कैसा गुजरता है, आपका काम कैसा चल रहा है, आपने कब सब कुछ सीखा कैसे, और ये कैसे हुआ। आप इक्वलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पार्टनर के काफ़ी मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त एट द मोमेंट आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि जैसे आप कुछ उनसे अपनी परेशानी छुपा रहे हैं, या तो आप छुपा रहे हैं या आपके पर्सन वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके हर्मिट मोड की वजह से वो खुलकर अपनी बात भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद जितने परेशान हैं वो आपसे ये चाहते हैं, वो आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से उनसे सवालात करें। और उस सवालात की मद में एक इंटरव्यू सेशन नहीं होता, Q&A सेशन, उस Q&A सेशन के अंदर जो है वो लिटरली आप उनसे इतनी बातें करें कि उनकी भड़ास निकल जाए। तो व्हाट डू दे नो अबाउट यू एक्चुअली। दे वांट टू सी कि आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों खामोश रहते हैं, आप में साइलेंस क्यों है, आप में शिद्दत क्यों नहीं है, आप में
आप अगर काम कर रहे हैं तो आप काम भी खामोशी से कर रहे हैं, काम का बहाना कर रहे हैं, तो रूटीन ही बता दो ताकि इंसान ये असेस करे। और ये, क्योंकि एक बात तो तय है, ये जो जितने लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये सब बकवास होती है। मैं मान ही नहीं सकती, और मैं खुद भी इस बात की बहुत कायल हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास ज़िंदगी में 2 मिनट ना हो किसी की बात सुनने के लिए या करने के लिए। होता ये कि वो चीज़, वो टाइम स्ट्रेच हो जाता है। तो नॉर्म्स के साथ चलने वाले आप पर्सन हैं। लेकिन अगर कोई ये कह ले कि जो है मेरे पास टाइम नहीं, और आपकी थोड़ी सी नेचर ऐसी लग रही है कि आप अटेंशन के साथ बात करना समझते हैं, आपको चाहिए होता है कि पर्सन अटेंटिव हो खाना पूरियों में, बिकॉज आपको अपनी बात बहुत अहम लगती है। या तो आप बात करते हैं तो पूरी अटेंशन के साथ करते हैं, वरना आप नहीं करते। और ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका इतना रिजर्व एटीट्यूड क्यों है। साथ ही इस रिजर्व एटीट्यूड के कंबल में लपेट के वो अपनी भी उलझन दूर करना चाहते हैं, बिकॉज उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा। ये इतना अपने भरम अपने ऊपर टिकाकर, जमाकर, चढ़ाकर मास जो है वो ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं कि लोग इनसे भी रिज़र्व रहते हैं। अब रिज़र्व 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 खेलोगे तो फिर कौन तुमसे पूछेगा कि तुम परेशान हो। और ये चीज़ इस वक्त आपके पर्सन से, इस चीज़ से वो गुजर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू नो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, swords कप्स कप्स, कॉइन कॉइन। ठीक है, पेंटिकल्स, swords आ गए जनाब, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। आपके पर्सन ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने काफ़ी एरोगेंस दिखाई है, काफ़ी स्टबन, काफ़ी प्रैक्टिकल लबादा ओढ़ा हुआ है, और इत्तेफाक से आपने भी उनको वही चीज़ मिरर की है। आप दोनों के दरमियान क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो तो चीज़ नहीं पता चल रही। बट विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक किंग ऑफ सोर्ड्स। अदर देन दैट, आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आई है। पहले वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह बड़े सेल्फिश और बड़े अटेंशन सीकर थे, अब वो किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्टबन, एरोगेंट और प्रैक्टिकल होने का दिखावा करें। दिखावा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दोनों नाइट्स के बीच में घिरे हुए हैं। एक तरफ ऑफर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ निदामत महसूस कर रहे हैं, और बीच में एरोगेंस शो कर रहे हैं, और ऊपर तशनगी नज़र आ रही है, शिद्दत नज़र आ रही है कि ये मुझसे कुछ पूछे। आपका एक ही, आपकी पूरी रीडिंग में आपका हर्मिट मोड होना ही इनको तवे पे बिठाए हुए है। तो आपके पर्सन के पास कोई सॉरी, कोई अपॉलोजी, कोई ऑफ़र, कोई निदामत, कोई दिल की ऐसी बात ज़रूर है जो उनकी सीरियसनेस की आड़ में छुपी हुई है, और वो जब तक खुलकर आपके साथ ओपन अप नहीं होंगे, उनकी लाइफ की नैया कहीं किसी कोने पर नहीं लगेगी। तो वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में वो मोमेंट जानना चाहते हैं कि कब आप उस मोमेंट में ओपन होंगे और इनसे बिल्कुल फेस टू फेस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो, जिसमें इनके प्रैक्टिकलिटी का और इनके सेल्फिशनेस एक्ट का बांध टूटे। और वो शायद लग रहा है कि आप वो माहौल, वो स्पेस, वो वक्त, वो तवज्जो, वो गुंजाइश, वो अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे, क्योंकि आप तो हर्मिट मोड से बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे हुए हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी, एक तो वैसी धमाल चौकड़ी चल रही है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, और आप जिस तरीके से जिन भी प्रॉब्लम्स में हैं, आप शायद इतना चीखो पुकार, इतना शोर नहीं मचाते। आपकी लाइफ में जितने भी झमेले, आपका ये बिलीफ है कि भाई लोगों को बताकर ढंडोरा पीट के क्या फ़ायदा, सॉल्व तो खुद ही करने। शुरू शुरू में इन्होंने आपके साथ मेंटोरिंग करके बहुत आपको इस तरह से तैयार किया भी होगा, और अब जब आप उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं तो इनको वही तवज्जो वापस चाहिए जो आप पहले देते थे। तो आपके पर्सन आपके मिजाज को नहीं समझ पा रहे कि रिजर्व एटीट्यूड, एक पॉइज और एक स्टाइल और एक एक मतलब ऑरा अपना अपना लिया आपने बिल्कुल उनके जैसा, और अब आप जब वैसे ही रंग में ढल गए तो अब इनको तकलीफ़ हो रही कि यार मैंने शायद ओरिजिनलिटी छीन ली। तो आपके पर्सन आपके बारे में यही जानना चाहते हैं कि आप उनको कब मौका देंगे कि वो अपना मुंह खोलें और फिर बातें करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली आपके पर्सन आपके दिल में छुपे हुए उस दुख की तकलीफ़ को अल्फाजों में सुनना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आसान बात क्या कहूँ।
काफ़ी बुरा फील कर, पिछली रीडिंग में बिल्कुल इसी तरह से यही दो कार्ड्स इसी तरह निकले और इस रीडिंग में भी डिफरेंट डेक है लेकिन वही एनर्जी बाहर आई। आपके पर्सन ने आपको, जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने वो चीज़ आपसे छीन ली ओरिजिनलिटी, और अब वो बिल्कुल उसी तरह चाहते हैं कि वो उसी तरह, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम इन्होंने आपको दिया है और ये कर्स इनको काफ़ी इरिटेट करता है। वो तकलीफ़ जानना चाहते हैं कि जो पेन आप फील कर रहे हैं वो कब आप बोलेंगे। आपने उसमें खामोशी इख्तियार की हुई है, आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा ना नीचे, ना हाइज एंड लोज, वेरी क्वाइट। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे वांट टू डू समथिंग न्यू। एक उनके अंदर एक जज्बा है, वो कुछ चाहते हैं कि कुछ नया हो, यंग सा फील करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू शुरू के दिन का फील करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है, लेकिन उस एज डिफरेंस के अलावा जिस तरह आप इनके साथ बिहेव करते हैं शायद आप इनसे ज़्यादा मेच्योर लगते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन को कंफर्म है कि आप उनके बगैर इमोशनली लॉस्ट हैं, लेकिन ये इनकी ख़ुद की एनर्जी है जो इन पर हावी हो रही है क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर मेरी ही तरह तुम्हारी भी ये फीलिंग रही या तुम्हारी ये फीलिंग अभी हैं तो तुमने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया और तुम इस चीज़ से कैसे निकले या निकली, तो मुझे भी तुम बताओ। बिकॉज दीज कार्ड्स आर नॉट ईजी, दे आर क्वाइट हैवी कार्ड्स। एंड विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी आप लोगों के दरमियान कलिश रही है, काफ़ी मसला रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन और आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। लेट्स सी। What do they want to know about you? आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं? What do they want to know about you? आपके पर्सन आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं? What do they want to know about you? Healing inner child. See, जो आपके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, जो आपके साथ वो वूंड्स रहे, आपने अपने ऊपर कैसे काम किया। अभी मैंने ये बात कही थी और यही चीज़ वो जानना चाहते हैं। केमिस्ट्री, पैशन, कंपैशन, दे आर डेस्परेट इन योर नीड, कन्फ्यूजन। आपके पर्सन आपकी तरह कभी भी बिहेव नहीं कर सकेंगे, ये आप जान लें। आपके पर्सन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। वो दुनिया को बहुत ज़्यादा शो करते हैं लेकिन ये बंदा हारता आप ही के सामने आकर है। और जब कितने भी दिनों बाद ये अगर टूटे आए, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, समझ जाइएगा इसको कहीं और सुकून नहीं मिल रहा। और ये मौला अली का कौल भी है कि जो तुम्हें खुशी में सबसे पहले याद आए तो तुम समझ लो कि तुम्हें इससे बहुत मोहब्बत है, और जिसका ख्याल तुम्हें अपनी तकलीफ़ में सबसे पहले आए उस इंसान को तुमसे बहुत मोहब्बत है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये इंसान परेशान है और ये परेशानी में आपके बारे में यही जानना चाह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से कैसे गो थ्रू कर रहे हैं। बिकॉज इसको कहीं ना कहीं या तो सोलमेट वाइब आती है या मुझे लग रहा है कि आपका ये ट्विन फ्लेम रहा है। और जिस तरह की केमिस्ट्री, जिस तरह का पैशन, जिस तरह का रोमांस, जिस तरह का रिश्ता आप लोग एक्सचेंज करते हैं उसमें टच एलिमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपकी पर्सनैलिटी की और आपका जो मिस्ट है, आपका जो टच का, आपकी जो बॉडी का जो टच है उसकी वार्मथ इस इंसान को हील करती है। एंड दे हैव नो ऑप्शन, दैट इज़ वाई दे वांट टू नो कि यही वो चीज़ें थी जो इसकी भी ज़रूरतें थी। दे आर मोर क्यूरियस टू नो कि इसने अपने आप को कैसे ठीक किया। फिर जब मेरे और इसके दरमियान एक डिस्टेंस आया, जब मेरे इसके दरमियान थर्ड पार्टी आई, जब मेरे इसके दरमियान दूरी आई, जब मैंने और इसने एक दूसरे को छोड़ दिया, तो उसके बाद इसने कैसे अपने आप को ठीक किया। दिस दे एक्चुअली वांट टू नो। ठीक है, लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस। क्या इनके माइंड में आता है जो इनको इंक्वायरी करने पर मजबूर करता है? क्या इनके जहन में आ रहा होता है जिसकी वजह से इनके अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि ये आपके बारे में जानें? द चेज़र, फियर ऑफ अबैंडमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। अब मैं क्या कहूँ, जो इतनी ऊपर सारी बातें की वो सब यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते। ये कहीं पर जब कभी भी परेशान होंगे, इनको जब कहीं पर भी कोई धोखा मिलेगा, ये सबसे पहले आपके पास खामोशी से, बिल्लियाँ नहीं आके चुपचाप अपने मालिक के पास आके बैठ जाती हैं और उनको वो वार्मथ, वो वाइब, वो एनर्जी चाहिए होती है, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से
द गोल्डन मिरर, नार्सिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। इन्होंने शुरू में बहुत आपकी एनर्जी को अपने अंदर जज्ब किया है, आपको ड्रेन किया है, और आपका सारा अच्छापन लेकर, जो मैं कही थी ना, ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म कर दी। और अब ये आपको बिल्कुल वैसा चाहते हैं जैसे आप खुद पहले थे। अब आप इनकी तरह इनको डील करते हैं तो इनको वो चीज़ नहीं पचती, वो वाली बात है। ट्विन फ्लेम आ गया जनाब, यिंग यांग बैलेंस, यूनियन एंड ड्युअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स आ गई जनाब बात। तो फिर इतना मसला ही नहीं है, फिर तो बात ही क्लियर हो गई। अब इसमें और मज़ीद मैं क्या बताऊँ। चलिए, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की और आपके पर्सन की इंक्वायरी जो इनको ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसमें ओवरऑल आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस आता है। What do they want to know about you? आपके पर्सन आपके लिए क्या जानना चाहते हैं। What do they want to know about you? यिंग एंड यांग बैलेंस आउट है आपके पर्सन का। यहाँ पे भी यिंग एंड यांग आपके साथ बैलेंस चाहते हैं जनाब। आपके बगैर नहीं कंप्लीट अपने आप को फील करते, और इट इज़ अ ट्रूथ, इट इज़ अ फैक्ट। आपके पर्सन आपके बगैर अधूरे हैं, चाहे आप लोग जो भी स्टेटस शेयर करते हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। सोलमेट्स, हाय हाय हाय, अरे रांझा रांझा कहते कहते हीर दीवानी होई। अब क्या करें जनाब, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद। दो कार्ड्स आ गए भाई, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैनिफेस्टेशन। नंबर 8। एक होता है इंसान, वो दूसरों की एनर्जीज लेकर अपने आप को बैलेंस करता है, और एक इंसान होता है जो उसको पता होता है कि मेरा कौन सा चाकरा, मेरी कौन सी चीज़ अनस्टेबल है, एंड मुझे खुद ही इससे फाइट करनी है। आप ना अब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने लगे हैं। अब आप अपनी एनर्जी में बहुत अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो गए हैं, और ये इंसान अपनी जगह बना नहीं पा रहा। तो ये कलेक्टिवली इसको ये जानना है कि मेरी और इसकी ज़िंदगी के झमेले अलग तो नहीं है ना। तो ये कैसे अपने मसलों को इस तरीके से सॉर्ट आउट करे, और इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। दिस इज़ द, दे वॉन्ट टू नो द की ऑफ योर लाइफ हैप्पीनेस। अब मैं इसमें और सिंपल वर्ड्स में क्या कहूँ, बिकॉज हर्मिट से ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेट करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपने बहुत कुछ अपने लिए सीखा है। देखें, अगर आप मेरी टैरो रीडिंग या किसी की भी टैरो रीडिंग बहुत अरसे से देख रहे हैं, तो टैरो रीडिंग आपकी आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपके बिहेवियर्स और आपकी एनर्जीज़ में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है वो कोई आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं बताता, लेकिन टैरो रीडिंग में बताता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों पे अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपका सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ फोकस जो है आपका अपना वजूद बन गया है। और अब ये इंसान होते हुए भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा, तो इसको ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कि क्या वो सोर्स है जो इसकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से इसके लाइफ के मसले हों भी तो इसको मसाइल नहीं महसूस होते। दिस दे एक्चुअली वांटेड टू नो। ठीक है, और वैसे भी मैंने बहुत क्लियर, बहुत क्लीन रीडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पर्सन आपके मुतालिक जो भी जानना चाहते हैं वो मैंने वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पर बता दिया, उनकी वाइब कैसी है वो भी बता दिया, और ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन आपके मुतालिक जानना चाहते हैं। नाउ इस ओवरऑल पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम देखते हैं कि इस पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है? व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लग रहा है कि इनको खपट हो रही है, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो अगर आपने हिम्मत दिखानी है
और आपने फड़ाक से इनसे क्वेश्चन आंसर सेशन करना है तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, स्पेशली रीडिंग में भी आया था रिलीज का कार्ड। हो सकता है ये पर्सन इतनी स्ट्रगल कर रहा हो कि इससे वाकई कोई इंटरव्यू ना ले रहा हो और ये दे आर इन नीड ऑफ डिस्कशन। तो आप इनसे बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या इनके दिमाग में चल रहा है। और अगर ये ज़्यादा ड्रामेबाजी दिखाएं तो कहना बेटा निकल ले, कट ले यहाँ से, यू आर गुड इनफ। आपके ऊपर इनका ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा, बिकॉज टिकती है तो टेको वरना टी नट्टी देखो, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो जनाब आपके पर्सन उतावले से बावले ज़्यादा हो रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू नीड टू डू। अब आपके पावर, आपके कंट्रोल में चीज़ है। आप जिस तरफ भी स्टेयरिंग घुमाएंगे उस तरफ गाड़ी चलेगी। इनको गाड़ी में से कूद के गिरना है तो इट्स अप टू हिम और इट्स अप टू हर। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग, बड़ी धांसू किस्म की। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।